So hi everyone, welcome to you all in my another video. So there is a one news on social media. Everyone is sharing that there is a Indian degree or Indian qualifications now recognized in Australia. And so the question basically, if you are from healthcare, like you are medical doctor, pharmacist or nurses, so do you still need to apply for skill assessment or need to write the exam, or there is no need to write any exam? Without writing a exam you can become a doctor, pharmacist, dentist in Australia, so basically Australian PM and Indian PM, they signed some MOU. So based on this, there is a recognition of the qualification. So Australian qualification will recognize in India and Indian qualification will recognize in Australia. So no need to write exam, no need to be have any skill assessment. So this is the big question. Okay? So this is basically, this is for everyone. This is not just for the healthcare. So for example, someone did a BTech degree 4 year, and maybe he did 2 year in India and now he want to switch 2 year in Australia, so he can, So this for some for engineering or same for the other field. But what about the healthcare professionals? So they clearly mention that this is except healthcare. So if you did any degree from India, like medical degree, like MBBS, pharmacy, nursing, lab technician और so on, अगर आपने ऐसा कोई भी डिग्री किया है तो स्टिल देर इज नॉट रिकॉग्नाइज. सो स्टिल जो आपको करना है वो आपको सेम स्टेप्स ही करने पड़ेंगे. लाइक जैसे कि हम लोग एकेडमिकली में आपकी पूरी हेल्प करते हैं ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन की, वेदर यू आर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो. तो फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू आर ए फार्मासिस्ट, तो आपको स्किल असेसमेंट करनी होगी, वो हम करवाएंगे आपकी. फिर आपको एक कैप्स एग्ज़ाम लिखना होगा, उसकी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं. ठीक है. फिर आपका इंग्लिश टेस्ट, ये भी. तो ये जो जितने भी सारे स्टेप्स हैं स्टिल आपको कंप्लीट करने हैं. कोई भी इसके अंदर वेवर नहीं है. तो सेम फॉर मेडिकल डॉक्टर, सेम फॉर डेंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कोई भी जो हेल्थ केयर वाला प्रोफेशन है उसमें कोई भी वेवर नहीं. एक बात ये है कि क्या होता है, कोई भी जगह डिग्री करके जाते हो आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंसी करानी पड़ती है मिनिस्ट्री के यहाँ पर. ठीक है. और फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर सकते हो. तो अब क्या होगा, अगर आपने कोई भी डिग्री ऑस्ट्रेलिया से करके अगर आप इंडिया वापस जाते हो तो उस रिकॉग्निशन मतलब जो है एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेम फॉर अगर आप कोई ऑस्ट्रेलियन इंडिया से स्टडी करके आता है, फिर यहाँ पर रिकॉग्निशन उसको हो जाएगी ना. तो इस टाइप का ये एमओयू है. पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी इंडियन डिग्री होल्डर ऑस्ट्रेलिया में आके प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट स्किल असेसमेंट और विदाउट राइटिंग द एग्ज़ाम. तो कोई भी जो हेल्थ केयर है उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं होने वाला है. यस, इन फ्यूचर वैसे भी अगर आप देखो कि फार्मेसी का जो सिस्टम है इंडिया में टोटली डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया से. जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि 4 ईयर की बैचलर डिग्री होती है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है और फिर इसमें एग्ज़ाम लिखना होता है, फिर वो फार्मासिस्ट बनते हैं ऑस्ट्रेलियन जो फार्मासिस्ट होते हैं. अब इंडिया में कहते हैं किसी ने भी डिप्लोमा किया या डिग्री किया और उसके बाद डायरेक्टली वो फार्मासिस्ट बन जाता है. ऐसा ही किसी ने अगर एमबीबीएस कर लिया और डायरेक्टली मेडिकल डॉक्टर बन जाता है. कोई भी बीच में एग्ज़ाम नहीं है. ये सभी फ्यूचर में शायद वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात चल रही है, पर अभी वो आया नहीं है. ठीक है. तो इस टाइप के थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर. लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं ब्लाइंडली कि अभी जो है बहुत बड़ा कोई उनके लिए राहत मिल गई है और इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया में आने को मिल जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. जो सेम स्टेप से आपको पूरा वही करना है, बट बाकी जो दूसरी फील्ड है उनको कुछ बेनिफिट्स रहेंगे उसके लिए. ठीक है. तो आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन academically, just fill this query form. Our team will contact you very soon. Thank you.